बड़े ही दुख की बात है साथियों के सरकार ने जो संविधान का जो अधिकार एक कर्मचारी को दिया था, एक उसका भविष्य सुरक्षित करने के लिए, वो सरकार ने छीन लिया है पेंशन का अधिकार। ये हमारे संविधान में हमारा मौलिक अधिकार है कि पेंशन लेना। जब एक कर्मचारी 30 से 35 साल अपनी सर्विस देता है किसी भी संस्थान में, किसी भी डिपार्टमेंट में, तो जब वो रिटायर हो जाता है तो एक पेंशन के रूप में अंशदान उनको दिया जाता है, ताकि वो बुढ़ापे में उसका सहारा बने और उससे वो अपनी जीवन यापन ठीक से कर सके और एक इज्जतदार जिंदगी वो अपनी काट सके, बची हुई जिंदगी। लेकिन सरकार ने क्या किया है सरकार ने 2004 के बाद सेंटर में और 2006 के बाद हरियाणा में पेंशन को बंद कर दिया गया है। किसी भी कर्मचारी की कोई पेंशन नहीं है और इसको ये कह सकते हैं कि पूरी जवानी जब एक कर्मचारी एक डिपार्टमेंट के प्रति अपना निभाते हुए डिपार्टमेंट को सौंप देता है और अंत में जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो खाली हाथ डिपार्टमेंट से रिटायर होकर अपने घर को जाता है। ये बड़े दुख की बात है कि जो हमारा अधिकार है वो भी हमसे छीना जा रहा है। और इसी कड़ी में मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि कुछ इतनी भी भिन्नताएं सरकार ने ऐसे कर रखी हैं, ऐसी डबल डबल जो सोच है, जो दोहरी जो सोच है वो अपनाई है। किसी डिपार्टमेंट में, अब जुडिशरी डिपार्टमेंट ले लीजिए, उसमें पेंशन को लगा रखा है, पेंशन दी जाती है। और नेता, कोई भी नेता होता है, जब 1 या 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी वो एमएलए, एमपी, मंत्री बनते हैं तो उनको हर बार वो अपनी पेंशन लेते हैं। और जब कर्मचारी की जब बात आती है तो ये कहते हैं कि सरकार के ऊपर बोझ पड़ता है, फाइनेंशियली बोझ पड़ता है। तो ये बड़े दुख की बात है कि बहुत से हमारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें कर्मचारी दिन रात मौत के मुंह में रहते हैं। बिजली बोर्ड को ले लीजिए, न जाने कितने ही हमारे साथी बिजली बोर्ड में करंट का शिकार हो जाते हैं। बोर्ड के ऊपर हमारे सेना जवान जो हैं शहीद हो जाते हैं। सेना में भी इतनी भ्रांतियां दे रखी है कि कुछ डिपार्टमेंट्स में तो इन्होंने पेंशन लगा रखी है और कुछ डिपार्टमेंट पे नहीं है। अब पुलिस डिपार्टमेंट लीजिए, वो भी रिस्क में रहते हैं हमेशा, लेकिन उनकी कोई पेंशन नहीं है। हम देखते हैं कि किसी क्रिमिनल ने गोली मार दी, डीएसपी को गोली मार दी, हम देखते हैं किसी ने गाड़ी से कुचल दिया। और कर्मचारियों के बारे में कभी भी कोई सरकार ये नहीं सोचती कि भी इनके लिए अच्छा हो। मैं समाज को एक ये संदेश देना चाहता हूं कि वो समाज जो आज गरीबी रेखा में जी रहा है, कल के उनके बच्चे बड़े होंगे, वो नौकरी में आएंगे, तो उनको भी हमारे साथ ही ऐसे ही बिना पेंशन के, बिना भत्ते के नौकरी करनी पड़ेगी। साथियों, बात यहाँ सिर्फ पेंशन की नहीं है, बात यहाँ अपने आत्मसम्मान की है। जब एक कर्मचारी का आत्मसम्मान ही नहीं रहेगा तो वो कैसे जी पाएगा? अपने जीवन को सही से जीने के लिए आत्मसम्मान जरूरी है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिना पेंशन के, बिना सुरक्षा के इंसान कैसे अपना जीवन काट पाएगा। साथियों, सरकार ने जो हमारे साथ धोखा किया है, इसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 11 फरवरी 2024 को जींद के अंदर एक रैली की जा रही है पेंशन को बहाल करवाने के लिए। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी हमारे साथ इस रैली में चलिए। 11 फरवरी 2024 को अपने बच्चों का, अपना और अपने समाज का भविष्य बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हमारा साथ दीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां सुख की सांस ले सके। और इसी के साथ मैं एक बात ये कहना चाहूंगा साथियों कि जब जब हम समाज को सुधारने के लिए चलते हैं, को बहुत सारी कठिनाइयां सामने आती हैं, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भगत सिंह ने फांसी पर चढ़े थे, भगत सिंह, तो उसके परिवार वालों ने एक बार तो ये सोचा था कि हमारा बेटा जा रहा है, वो क्यों मरे। लेकिन जब भगत सिंह मरा था तभी हम चैन की सांस ले रहे हैं, तभी हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। वही लड़ाई आजादी की आज ये कर्मचारी लड़ रहे हैं। 11 फरवरी 2024 को जींद के अंदर वही लड़ाई लड़ी जाएगी। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप आइए और अपने देश को, समाज को, अपने बच्चों के भविष्य को बचाइए। जय हिंद, धन्यवाद।